एल्विश ने अपने माता पिता को कहा कि घर जो है वो लोन पे है। अब अगर ऐसी बात है तो सच्चाई क्या है, पर पहले सुनिए कि उसके पिताजी ने क्या कहा घर के बारे में। मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें जमीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ। ऑस्ट्रेल कोटा होता है, सॉरी वो जो कोलैबोरेशन होता है, जमीन के पैसे ना लेकर जमीन के बदले में प्लॉट एक पॉलिसी है कंपनियों की। इस वक्त अगर आप इस वक्त अगर आप देखेंगे कि क्लियरली एल्विश जो है उसने अपने माता पिता को यह कहा है कि उसका घर लोन पे है। पर अगर ऐसी स्थिति है कि एल्विश कह रहा है कि उसका घर लोन पे है, तो सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया पर यह किस तरीके की पोस्ट की गई है। 8 करोड़ रुपए का घर जो है वो दुबई में है। तो अगर एक तरफ वो कह रहा है कि भाई उसके माता पिता को कि उनका निजी घर जो है वो लोन पे है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका जो नया घर है वो जो जिसके बारे में वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, जिसके 2.5 मिलियन व्यूज आए हैं 6 महीने पहले, वो दुबई के अंदर है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती, इनमें से एक झूठ हो सकता है। या तो ये जो दुबई वाला पोस्ट है ये झूठ है, या जो उसने अपने पिताजी को बताया वो झूठ है। मतलब अगेन इस लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे कि अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो इसमें भी एल्विश ने झूठ बोला है। तो क्लियरली झूठ नंबर 3 सामने आ रहा है कि अगर घर लोन पे है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी एक तरफ कहें कि घर लोन पे है और वो 6 महीने पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, जिस पोस्ट में वो मेंशन कर रहा है कि उसने दुबई में बहुत बड़ा घर लिया है जिसके 2.5 मिलियन व्यूज आए हैं। मतलब झूठ नंबर 3 है ये सामने। अब अगर मैं चौथी बात पे जाना चाहता हूं और अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं कि चौथा जो उसने क्लेम किया है, वो चौथा क्लेम अगर आप देखें वो ये कह रहा है कि भाई लग्जरी गाड़ी नहीं है एल्विश के पास में। उसने कहा है कि भाई लग्जरी गाड़ी उसके पास नहीं है। अब सत्य क्या है कि क्या उसके पास लग्जरी गाड़ी नहीं है, इस पे उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा है। तो एक बार जरा सुनते हैं कि उसके पेरेंट्स को उसने क्या कहा है। मैम रही लग्जरी गाड़ियों की, एक फॉर्च्यूनर है, एक और है जो वो भी सेकंड हैंड ली है। अच्छा, तो अगर उसकी माताजी को उसने कहा है कि उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, तो सच क्या है? सच ये है कि उसके पास एक पोर्शे है जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ है। सच क्या है कि उसके पास रेंज रोवर है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। सच क्या है कि अगर उसके पास में फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत 50 लाख है, और ये कोई टेम्पो नहीं है, ये सब की सब लग्जरी गाड़ीज है। सच क्या है कि उसके सोशल मीडिया के हिसाब से उसके पास मर्सिडीज है जिसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख है। तो अगर आप देखेंगे कि इसके पास, वापस से मैं बताना चाहता हूं, अगर ये हम लोग वापस से जूम बताएं, एक बार वापस से दिखाएं कि पोर्शे उसके पास 1.5 से 2 करोड़ की है। अगर आगे हम मूव करें उसके पास रेंज रोवर 1 करोड़ की है। अगर हम आगे मूव करें कि उसके पास फॉर्च्यूनर 50 लाख की है और मर्सिडीज 1 करोड़ 30 लाख की है। तो एल्विश ऐसा कह रहा है, सच्चाई है कि उसके पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैं सौरभ गुप्ता जी आपके पास आना चाहता हूं। सौरभ गुप्ता जी, अगर आप कहेंगे कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, और अगर उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को डिसाइफर किया जाएगा सौरभ गुप्ता जी, तो ये पाया जा रहा है कि उसके पास 1, 2 नहीं 3 से ज्यादा लग्जरी गाड़ीज है। तो क्या एक और ये झूठ नहीं हो गया सौरभ जी? देखिए, किसी के पास क्या है, लग्जरी गाड़ी है, घर है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करना। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस समय राहुल जो मुख्य आरोपी था, जिस दिन उसको हमने पकड़ा था, तो उसके घर वालों ने भी यही चीज कही थी कि हमने तो कभी सांप देखे ही नहीं है। आप देखेंगे अगर उनका इंटरव्यू जी न्यूज पे भी चला था, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो सांप देखे ही नहीं है, हमारे घर वालों का तो सांपों से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे उसकी जो राहुल यादव था, उसकी बहन ने कहा था कि मेरे भाई को तो फंसाया गया है, उस पर तो सांप डाले गए हैं। तो ये सब चीजें देखिए, ये तो होती ही हैं। हालांकि एल्विश यादव जो इस मामले में आरोपी हैं, इस समय जेल में हैं, उनके माता पिता से मेरी संवेदनाएं हैं। मैंने कल भी उनको संवेदनाएं व्यक्त करी थी। उनकी कोई इस मामले में गलती नहीं है। और देखिए, हर किसी के लिए उसका बेटा बेटा ही होता है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि एल्विश यादव ने सारी चीजों की जानकारी अपने माता पिता को दी हो या उनको कोई जानकारी हो। तो उनका दुख मैं समझ सकता हूं और मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं, उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि पीएफए ने उनको गलत फंसा दिया, या उन्होंने डायरेक्टली मेरा नाम लेके कहा कि हमने उनको गलत फंसा दिया। तो देखिए, इसके अंदर पीएफए एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी,
इसके अंदर पुलिस भी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था और पीएफए भी थे। तो तीनों एजेंसीज ने मिलकर राहुल यादव और उसके साथ जो सपेरे थे उनको केस प्रॉपर्टी मतलब सांपों के साथ। मैं कह रहा हूं सौरभ जी कि इस पूरे के पूरे केस की जांच जो है पुलिस कर रही है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा इस पे ये मैं वापस से लाई डिटेक्टर टेस्ट दिखाना चाहता हूं सौरभ जी, और मैं आऊंगा जैन साहब आपके पास भी। पर अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या कह रहा है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो क्लियरली जो बड़ी गाड़ियों की बात की जाए वो बड़ी गाड़ियों के अंदर ये क्लियर हो चुका है कि पहली बात नशे के कारोबार की इसने बात करी कि वो कह रहा था कि नशे का कारोबार उसके माता पिता को बताया कि नहीं करता था, ये झूठ साबित हुआ है। रेव पार्टीज में नहीं जाता था, तो पुलिस के बयान के हिसाब से वो स्नेक वेनम जो है पार्टीज के अंदर जो लोग सप्लाई करते थे उसके साथ टच में था, तो वो दूसरा झूठ सामने आया। तीसरा वो कह रहा था घर लोन पे है और माता पिता को बताया, ऐसी बात है दुबई के अंदर घर कैसे आया इतना बड़ा जिसके बारे में उसने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो वो तीसरा झूठ है। और चौथा वो कह रहा है कि लग्जरी गाड़ी उसके पास नहीं है, पर सोशल मीडिया पे एक नहीं दो नहीं 3 लग्जरी गाड़ी की पोस्ट है। अब आप पूछेंगे कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं और ये इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि क्या वो कंसिस्टेंटली लाए या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, और अगर ऐसा है तो फिर जो एनडीपीएस की धारा के तहत उस पर कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई जायज है। मैं 5वें पे सबूत के ऊपर चेक करना चाहता हूं जो आप देख रहे हैं। उसने कहा कि भाई उसके कोई महंगे शौक नहीं है, मतलब वो एक साधारण जिंदगी जीता है। उसके माता पिता को उसने कहा कि वो साधारण जिंदगी जीता है, उसके कोई महंगे शौक नहीं है। सुनिए माता पिता को इस पे एल्विश ने क्या कहा। किसी की भी है उसमें भी नई गाड़ी, कई कह देते हैं भाई मेरे पास नई गाड़ी आई इसको भी दिखवा लेना। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं या और क्या सोच रहे हैं, मैं अब शाहरुख खान जी मान ले कोई यूज कर रहे हैं, मैं सोचूं उसी की है, क्या पता एक्चुअल में क्या है, ये तो नहीं पता ना। अगर आप देखें कि साधारण जिंदगी अगर कोई व्यक्ति जीता है तो साधारण जिंदगी कैसे जीता है जरा देखिए एक बार आप। अगर वो व्यक्ति साधारण जिंदगी जीता है तो साधारण जिंदगी के अंदर क्या वो इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो रख सकता है? अगर वो साधारण जिंदगी जी रहा है तो क्या वो 1 नहीं 2 नहीं 3 साधारण गाड़ियां रख सकता है जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की है? तो क्लियरली ये झूठ बोला जा रहा है और खुद वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई मर्सिडीज का वीआईपी नंबर तक इंडिकेट कर रहा है, मतलब उसको ओन करता है। पोर्शे जो है उसकी भी बात कर रहा है, इसके साथ में उसके जो घर है उसके घड़ियों की बात करिए। देखिए रोलेक्स को दिखाया जा रहा है। देखिए हमें उसके वो रोलेक्स पहने या कोई दूसरा ब्रांड पहने उससे मतलब नहीं है, बात यह है कि क्या ये झूठ कंसिस्टेंटली इसने अपने सिस्टम को बोला और उसको रिक करने की कोशिश करी। ये देखिए आप खुद इंडिकेट कर रहा है कि घर जो है उसका 8 करोड़ का घर है। सो क्या ये साधारण जिंदगी जी जा रही है, सवाल है। देखिए एक मध्यम परिवार से आया हुआ लड़का कितना भी ऊपर जाए कोई इशू नहीं है, जाना चाहिए, पर सवाल यह है कि क्या नशे के कारोबार में लिप्त होकर या ऐसे लोगों के साथ टचबेस कर ये आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है? क्या इलीगल एक्टिविटीज रची जा रही थी? क्या कंसिस्टेंटली उसके फैंस को झूठ बोला जा रहा था? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं और इसीलिए ये वाले केस के अंदर भी ये सामने आ रहा है कि एल्विश ने अपने माता पिता से झूठ बोला। इसमें भी जो एल्विश ने कहा, जो फैंस को कहा, जो पब्लिकली कहा, वो शायद से सही नहीं। डॉक्टर एके जैन जी, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक्यूज्ड है डॉक्टर एके जैन जी, अगर उसकी मानसिकता कंसिस्टेंटली लाए करने की है, झूठ बोलने की है, तो ये माना जाएगा कि वो प्राइमा फेसी इनोसेंट नहीं हो सकता। आधार पे जितनी भी एनडीपीएस धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है फिर शायद पुलिस कंप्लीटली सही है। तो क्या राष्ट्रवादी होने के कंप्लीटली एक गार्ड के अंदर इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल आज एल्विश के फैंस पूछ रहे हैं कि जैन जी। देखिए मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मैं आज तक पोर्श गाड़ी में नहीं बैठा हूं, ना मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास एक होंडा सिटी गाड़ी है, जबकि मैंने 37 साल सर्विस की है आईपीएस की। ये सब कहने की बातें हैं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसकी, कहाँ जॉब करता है, क्या उसकी सैलरी है, क्या कोई यूट्यूबर कोई इतना पैसा अनाप शनाप तरीके से कमा सकता है कि दुबई में घर ले रखा है और फॉर्च्यूनर गाड़ी है, पोर्श गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, उन सब की फोटोग्राफ्स हैं? क्या ये माता पिता को नहीं पता है कि ये सब कहाँ से ये सब पैसा आ रहा है, कहाँ से ये सब लग्जरीज अफोर्ड कर रहा है? रोलेक्स वॉच कितने लोग पहनते हैं हिंदुस्तान में, मुझे बताइए ज़रा। मैंने तो रोलेक्स वॉच नहीं कभी देखी है, ना कभी पहनी है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये झूठ का झूठ और पानी ये सब कोर्ट में हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।
इसमें तो नहीं हो तो इसमें ईडी को इन्वॉल्व किया जाए, वो सब अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसा आया है, कहाँ से फंडिंग हुई है, पीएमएलए के तहत कार्रवाई होगी, तो सबका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एक एक प्रॉपर्टी का, एक एक पैसे का, एक एक गाड़ी का, एक एक खर्चे का, तब सब पता चल जाएगा कि कहां से जो लीगल स्रोत है कि इलीगल स्रोत है पैसे का। बिल्कुल डॉक्टर एके जैन जी, मेरा एक और सवाल है सौरभ गुप्ता, मैं आपके साथ लेना चाहता हूं, और ये मामला बहुत सीरियस है क्योंकि ये डेटा सजेस्ट करता है सौरभ कि जो ये सांपों का व्यापार है, सांपों के जहर का व्यापार है, इसकी कीमत 170 करोड़ से ज्यादा जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाई गई है 2017 के बाद से। इनफैक्ट डेटा यह सजेस्ट करता है कि जो सांपों का कारोबार है और वो जो पाउडर है उसकी जो कीमत है वो एक की कीमत 20 से 25 हजार से ज्यादा की आती है। तो ये जो पूरा व्यापार है ये पूरा एक इलिसिटेड व्यापार है, क्या वो एक बड़े नेक्सस का भी पार्ट हो सकता था? एग्जैक्टली व्यापार क्या है सौरभ, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए नेक्सस तो ये पहले से ही है। आप देखेंगे कि 2011-12 से आज तक हम लोगों ने करीब 7-8 बार स्नेक वेनम पकड़ा है, जो कि मिठाई के डिब्बों में सांप तस्करी होकर जाते थे। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से, आईजीआई एयरपोर्ट से सांप मिठाई के डिब्बों में और वेनम आता था, और वो वेनम जो आईजीआई एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की बसेस चलती हैं उसमें तस्करी होकर जाता था हमारे द्वारा, और उसका कभी किसी को सुराग भी नहीं मिल सकता था। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल स्मगलिंग है और बहुत बड़े पैमाने पर है। सांपों के जहर की तस्करी नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, मोहाली, पंजाब के चंडीगढ़। बड़ी बात ये है, एक सेकंड मैं इस पे पॉइंट पे रहना चाहता हूं कि बड़ी बात ये है डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी कि अगर आप देखेंगे कि 2 किलो सांपों के व्यापार का 2 किलो की कीमत जो इलिसिट है इसकी 17 करोड़ है। एके जैन जी और डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, तो मैं छोटी बात नहीं कर रहा। अगर यह व्यक्ति एक साधारण परिवार का है, इसने माता पिता को कहा कि ये साधारण घर में रहता है, तो इतनी बड़ी आय से ज्यादा संपत्ति नहीं हो सकती, यूट्यूब से इतना पैसा नहीं कमाया जाता कि आप जो है पोर्शे से बाकी चीजें ले लो और माता पिता को लगे कि आप साधारण जिंदगी जी रहे हो। मतलब प्राइमा फेसी जो एनडीपीएस धारा के तहत पुलिस ने केस किया है ये शायद से ये सही है, क्योंकि 2 किलो, सिर्फ 2 किलो स्नेक वेनम जो है उसकी बाजार में कीमत 17 करोड़ है। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, तो क्या बहुत बड़े कार्टेल के लोगों के साथ में टच में हो सकता है? देखिए फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो यदि जो भी 2 किलो जहर मिला है सांप का उसका जांच होगा और जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त होगा। जो भी पुलिस पर्सनल्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वही बता पाएगी। जी न्यूज़।